Ladies and gentlemen, that is Amjad Ayub Mirza, well-known activist from Pak-occupied Kashmir, author, independent voice. The Pakistanis hate him, but Ayub Mirza must speak. Abhi Ayub Mirza, please. Ayub Mirza साहब आप बोलिए. आपको रोकने की कोशिश होगी, मगर आप रुकिए मत. आप बोलिए. पूरा भारत आपको देख रहा है. मैं कह रहा था कि उस्ताद गिरामी मेजर जनरल बख्शी साहब ने विक्टर ह्यूगो का हवाला दिया है, तो मैं भी विक्टर ह्यूगो का ही एक हवाला दे देता हूं कि व्हेन डिक्टेटरशिप इज अ फैक्ट, रेवोल्यूशन बिकम्स अ राइट. अब मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा. मेरे पास जो लाइव ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसमें एक तो ये है कि खसदार के शहर ओरांच पर मुहासरा किया बलोच कर्मचारियों ने. वहां पे लेवीज की एक चेक पोस्ट को आग लगा दी, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और सारा जो वहां का वेपन और एम्युनिशन था वो कॉन्फिस्केट करके ले गए वहां से. तुर्बत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज बाहर निकल आए हैं, उन्होंने रैलियां निकालनी शुरू कर दी हैं. 24 घंटे का टाइम दिया है उन्होंने, और जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इंतहाई एक्शन लेंगे. सोसाइटी, बलोच सोसाइटी के हर सेक्शन इस वक्त सड़कों पे है, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे बलोच यकजहती कमेटी है, चाहे वो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, वो इस वक्त बाहर हैं. और जैसा आप कह रहे हैं, इन्होंने जो 200 के करीब कॉफन्स, एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ कॉफन्स कोयटा रेलवे स्टेशन पे आज पहुंचाए हैं. वो क्यों पहुंचाए हैं? इसलिए पहुंचाए हैं कि ये मानते हैं कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है. ये अपने ही फौजियों को मरवाएंगे. ये कहते हैं वो मरते हैं, मरने दो, कोई बात नहीं, हमने इनके साथ बातचीत नहीं करनी. और अगर ये दहशतगर्द हैं बीएलए वाले और बीएलएफ वाले और ये आजादी का नारा लगाने वाले अगर टेररिस्ट हैं, तो फिर नाजी जर्मनी के खिलाफ जितने हमले हुए, जितनी ट्रेन पे बमबारियां हुई, जितने नाजी गस्टापो की ट्रेनों को बम से उड़ाया गया, उसको भी फिर इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों पर टेररिज्म लिखा जाए. और जो नाजीज की ऑपरेशन थी उसको फिर जस्टिफाई किया जाए. मैं कोई अपोलोजिस्ट नहीं हूं. ये दिस इज वॉर. बीएलए ने तमाम औरतों को, बच्चों को और जो एल्डरलीज थे उनको फिजल आउट, उनको निकाला है, उनको छांटी की है, उनको निकाल के अलहदा किया है. फिर उन्होंने अपनी दो मिर्जा साहब, आपने जो पहली बात कही बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक मिनट जरा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. जी, आप कह रहे मिर्जा साहब, आपके अपने जो इंटेल या अदर सोर्सेज से खबर आपको मिल रही है, उसके हवालात से आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो चुकी है. यानी कि जो बात पाकिस्तान असेंबली में ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था 3 हफ्ते पहले कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से 5 इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बात उन्होंने प्रिडिक्ट की थी, आप कह रहे हैं आज इस वक्त तो हो रही है. यानी कि पाकिस्तान इस वक्त टूट रहा है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो चुकी है. आप जरा इसके बारे में और बताइए प्लीज, बिकॉज दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी टुनाइट. यस मिर्जा साहब. You see, thank you. You see, Maulana Fazlur Rahman's statement is now considered an old statement because there is another statement that came from the former Home Minister of Balochistan and sitting member of Balochistan Assembly, Mir Zafar Zahri, who from the floor of the House 3 days ago declared that Pakistan has lost the war in Balochistan. Even I cannot travel through Balochistan. I have to fly from other cities like Karachi and Islamabad to come to Balochistan airport in Quetta. So Balochistan has been cut off. Absolutely. So he said that Pakistan has no writ in Balochistan. If there is writ, the writ is of BLA Commander-in-Chief Bashir Zeb Baloch and Dr. Allah Nazar Baloch. उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में पाकिस्तान जंग हार चुका है, आप हार चुके हैं जंग. तो मैंने फिर ये कहा था कि नाउ द टाइम इज कम टू सिट डाउन. पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स and Baloch representatives should sit down. They can't sit down anywhere, so they can sit down in Doha so that they can now sign the instrument of surrender
and discuss about the modalities of it and how to withdraw. میرا خیال کیونکہ اگر یہ withdraw نہیں کریں گے تو بنگال میں تو ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش میں تو ان کو پاکستانی فوج کو بچانے کے لیے ہندوستانی فوج تھی. یہاں کوئی نہیں، ان کی ٹکا بوٹی کر دیں گے بلوچ، ٹکا بوٹی کر دیں گے. اتنا ظلم کیا انہوں نے.